News 18 इंडिया। जब भी ईडी का सम्मन आता था तो ईडी के सम्मन में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की होगी ना आपने। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगौड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। जो पार्टियां उनको साथ दे रही है उनके लिए भी एक सोचनीय विषय है। हमेशा वो कहते रहे, आपको ध्यान हो कि जब भी ईडी का सम्मन आता था तो ईडी के सम्मन में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की होगी ना आपने, जो आपको डर है कि ये पूछताछ नहीं है। जैसे कल ही लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। आपको ध्यान हो कि गुजरात में भी जब जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, जब जब उनको जहाँ जहाँ बुलाया गया, एसआईटी में बुलाया, ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं है जबकि माननीय मोदी जी ने इन एजेंसीज का सामना नहीं किया। हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एजेंसी का सामना करना हमारा कर्तव्य है और नेता के तौर पर हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से गायब हो जाना, जो BMW दिखाई दे रही है, जो मेरी जानकारी है विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगौड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बाकायदा कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, डीजीपी मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना ली हो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है
माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया लोक माध्यम से और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली आपके टच में है, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हो रही हैं आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सामने आ जाएंगे और तमाम, क्योंकि बार बार आवाज़ उठ रही है, बार बार सभी पूछ रहे हैं कि एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर जिस तरीके से मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2024 में यदि ये केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा।